भारत के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने देश का चित्र और चरित्र दोनों बदल दिया। भारतीय इतिहास की ऐसी एक घटना पर मेरी एक कविता है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बात उस समय की है जब राजा नंद ने महर्षि चाणक्य को अपने दरबार से अपमानित करके भगा दिया। महर्षि चाणक्य नगर नगर भटक रहे थे, क्रोध में थे। उन्होंने सोच लिया था कि राजा नंद का समूल नाश करना ज़रूरी है, तभी इस भारत का उत्थान हो सकता है। और वो एक उचित उत्तराधिकारी की खोज में वो पूरे देश में भटक रहे थे। मन था भीषण आवेश युक्त, राजा से अपमानित होकर आंखों में क्रोध प्रचंड लिए वो भटक रहे थे नगर नगर। क्या तप्त धरा, क्या तेज घाम, क्या गरम बवंडर मुख खोले, चाणक्य वेग से जाते थे जपते जपते जय जय भोले, जपते जपते जय जय भोले। एक रोज कहीं एक गांव में आचार्य भटकते जाते थे, सहसा तन्मयता भंग हुई, कुछ बच्चे शोर मचाते थे। कहीं वो भटक के रहे थे, वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक रोज कहीं एक गांव में आचार्य भटकते जाते थे, सहसा तन्मयता भंग हुई, कुछ बच्चे शोर मचाते थे। एक राजा था, कुछ मंत्री थे, कुछ सैनिक थे, एक बंदी था। एक राजा था, कुछ मंत्री थे, कुछ सैनिक थे, एक बंदी था। और चोरी की फरियाद लिए एक बच्चा सेठ घमंडी था। और चोरी की फरियाद लिए एक बच्चा सेठ घमंडी था। है सिद्ध हुआ अपराध नहीं ये, इसकी बेड़ी खुलवाओ। क्यों चोरी जैसा पाप किया ये, निर्भय होकर बतलाओ। नन्हे शावक सा गरजा वो, राजा ने बेड़ी खुलवाया। मुक्त किया आरोपी को और अपने सम्मुख बुलवाया। मैं इसका भोजन ले भागा, प्रभु जरा परे ज्यों ये बैठा। बंदी बोला भूखा था मैं, इस कारण संयम खो बैठा। राजा और बंदी के बीच में संवाद हो रहा था। बंदी कहता है कि मैं भूखा था, इसलिए मैंने मुझसे ये चोरी का अपराध हो गया। बंदी बोला भूखा था मैं, इस कारण संयम खो बैठा। अब दंड मिले इसको भारी, अब दंड मिले इसको भारी, ये सबने हाहाकार किया। अब यही न्याय है, चोरी की अपराधी ने स्वीकार किया। पर राजा ने एक नहीं मानी और अपने मन का काम किया। अपराधी को कर दिया मुक्त, सेठ को अपना भोजन दान दिया। चाणक्य वहीं छुपे हुए थे, वो बच्चों का खेल देख रहे थे। वो समझ नहीं पाए ये हो क्या रहा है। ये कैसा न्याय किया उसने, आचार्य समझ ना पाए थे। वो खेल देखते थे छुपकर, अब असमंजस में आए थे। जब सब्र नहीं हो पाया तो बालक से बोले बतलाओ। ये न्याय तुम्हारा कैसा है, कुछ मेरी दुविधा सुलझाओ। वो गए उस बच्चे के पास और उससे पूछा ये क्या किया तुमने। ये न्याय तुम्हारा कैसा है, कुछ मेरी दुविधा सुलझाओ। प्रजा अराजक होती है जब राजा निष्क्रिय होते हैं। प्रजा अराजक होती है जब राजा निष्क्रिय होते हैं। जब तंत्र विफल हो जाता है परिणाम सभी तब सहते हैं। जब तंत्र विफल हो जाता है परिणाम सभी सब सहते हैं। आरोपी का क्या उचित दंड, अपराध उसे भी खलता है। और भोजन की चोरी दोष नहीं, यह राजा की असफलता है। भोजन की चोरी दोष नहीं, यह राजा की असफलता है। कुछ भरपाई उस सेठ की हो, मैं ये प्रयास कर सकता था। अपना भोजन दे दिया उसे, बस यही न्याय कर सकता था। चाणक्य को कतई आशा नहीं थी उस छोटे से बच्चे से इस तरह के उत्तर की। वो एकदम हतप्रभ रह गए, उन्हें समझ नहीं आया ये इस बच्चे की कैसा उत्तर दिया इसने। वो खुश हो गए कि वो उन्हें उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, कुछ तो विशेष बात है इसमें। कुछ भरपाई इस सेठ की हो, मैं ये प्रयास कर सकता था। अपना भोजन दे दिया उसे, बस यही न्याय कर सकता था। चाणक्य हंसे प्रमुदित होकर सुनकर उसकी बातें तमाम। फिर हाथ फिराया मस्तक पर और पूछा तेरा क्या है नाम। पूरी अब थी हो चुकी खोज, जग उठी पुनः चेतना सुप्त। और मिल गया भविष्य भारत का जब नाम बताया चंद्रगुप्त। और नाम बताया चंद्रगुप्त। तो भारत के इतिहास को एक बड़ा ही प्रभावी सम्राट मिल चुका था। चाणक्य समझ चुके थे कि उनकी खोज पूरी हो गई और चाणक्य की चंद्रगुप्त से भेंट हो चुकी थी। चाणक्य पूरी अवधि हो चुकी खोज, जग उठी पुनः चेतना सुप्त। मिल गया भविष्य भारत का और नाम बताया चंद्रगुप्त। ये राष्ट्र बहुत ही व्याकुल है, कुछ संकट है इस पे भारी।
ये राष्ट्र बहुत ही व्याकुल है, कुछ संकट है इस पर भारी। अब मात्र खेल का समय नहीं, अब कुछ करने की है बारी। तुम में है वो पात्रता पुत्र, अब परिवर्तन लाना होगा, और मातृभूमि की रक्षा को तुमको आगे आना होगा। चाणक्य ने उस बच्चे को, चंद्रगुप्त को वस्तु स्थिति समझाई और बताया कि इस देश में क्या क्या विपत्तियां हैं। मैं नीचे कुल का बालक हूँ, कोई शस्त्र शास्त्र का ज्ञान नहीं। बालक बोला मुझको मुनिवर, कुछ राजनीति का भान नहीं। मैं मातृभूमि की रक्षा को यह प्राण निछावर करता हूँ। मैं मातृभूमि की रक्षा को यह प्राण निछावर करता हूँ। पर मैं एक निर्बल बालक हूँ, मैं असफलता से डरता हूँ। पर मैं एक निर्बल बालक हूँ, मैं असफलता से डरता हूँ। चाणक्य ने फिर से उसको समझाया। चाणक्य ने उसका साहस बढ़ाया और बोला, कुछ ये चिंता का विषय नहीं यदि द्वार हृदय के तू खोले। कुछ ये चिंता का विषय नहीं यदि द्वार हृदय के तू खोले। नियत से नियति बनती है, कौटिल्य तनिक हंसकर बोले। नियत से नियति बनती है, कौटिल्य तनिक हंसकर बोले। जो है असाध्य साधने हेतु संकल्प बड़ा करना होगा। जो है असाध्य साधने हेतु संकल्प बड़ा करना होगा। और कष्ट युक्त निर्मम पथ पर बस दृढ़ता से बढ़ना होगा। अत्यंत क्षुद्र चिंगारी भी भीषण विध्वंस मचाती है। अत्यंत क्षुद्र चिंगारी भी भीषण विध्वंस मचाती है। यदि मिले सहायक वायु तो वो नगर भस्म कर जाती है। यदि मिले सहायक वायु तो वो नगर भस्म कर जाती है। आहुति देकर इच्छाओं की वो अंधकार भरना होगा। आहुति देकर इच्छाओं की वो अंधकार हरना होगा। और सूरज सी अग्नि नहीं सही, दीपक जैसा जलना होगा। सूरज सी अग्नि नहीं सही, दीपक जैसा जलना होगा। चंद्रगुप्त बोले मुनिवर, मैं कुछ करने को उत्सुक हूँ। यदि आप दिखाएं मार्ग मुझे, मैं पूर्ण रूप से प्रस्तुत हूँ। चंद्रगुप्त चाणक्य की बातों से सहमत हुए और वो पूरी तरह से प्रस्तुत हुए उनके समक्ष। और उन्होंने कहा कि यदि आप हमें मार्ग दिखाएंगे तो हम पूरी तरह से प्रस्तुत हैं आपके समक्ष, और आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। मैं गुरु तुम्हारा एक क्षण से, बोले आचार्य सहज होकर। चंद्रगुप्त कटिबद्ध हुए चरणों में नतमस्तक होकर। चंद्रगुप्त कटिबद्ध हुए चरणों में नतमस्तक होकर। और काल साक्षी है इसका कैसे समाज उद्धार हुआ। काल साक्षी है इसका कैसे समाज उद्धार हुआ। और कैसे एक निर्बल बालक भारत का तारनहार हुआ। संकल्प दिशा और उचित मार्ग कुछ भी संभव कर जाता है। लिख देता है इतिहास नया, इतिहास यही सिखलाता है। लिख देता है इतिहास नया, इतिहास यही सिखलाता है।